अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से नेशनल कॉमर्स ग्रुप में आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक इकोनॉमिक्स इज़ साइंस और आर्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या माशियात हमारे पास साइंस है या आर्ट है। तो स्टूडेंट्स, जो तलब इल्म इस टॉपिक से बेनिफिट ले सकते हैं वो हैं आई कॉम के स्टूडेंट्स, डी कॉम के स्टूडेंट्स, FA ICS, बी कॉम के स्टूडेंट्स, MA अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के और BBA के स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब और देखते हैं टॉपिक हमारा क्या कहता है। स्टूडेंट्स, हम माशियात को डायरेक्ट एक लफ्ज़ में ये नहीं कह सकते कि ये साइंस है या आर्ट है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ यार, ये माशियात जो आप पढ़ रहे हो ये साइंस है या आर्ट है, तो आप डायरेक्ट उसको नहीं कह सकते कि ये साइंस है या फिर ये आर्ट है। इससे पहले आपको साइंस और आर्ट की डेफिनेशन देखनी होगी और उसके बाद आप कोई जाके डिसीजन लेंगे। सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन देखते हैं कि साइंस है क्या। स्टूडेंट्स, साइंस जैसा कि आपको पता है कि आपने 9th-10th में मोस्टली स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा कि साइंस क्या है, कि साइंस से मुराद कोई भी ऐसा काम जो ऑब्जर्वेशन से एंड एक्सपेरिमेंट से हासिल हो वो साइंस होता है। यानी कि तजर्बात से और मुशाहिदात से हासिल होने वाला इल्म जो है उसको कहते हैं साइंस। यानी कि साइंस इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स अबाउट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज अरेंज इन द लाइट ऑफ रिसर्च एंड प्रैक्टिकल आफ्टर देयर इम्पार्शियल स्टडी। यानी कि आप रिसर्च के बाद जो आपके पास डेटा आता है उसको आप कहते हैं साइंस। फॉर एग्जांपल, यूजफुल एंड ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मैटर, लाइट, हीट, एटम एटसेट्रा। आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मैटर मादा के बारे में, लाइट मतलब रोशनी के बारे में, हीट हरारत के बारे में और एटम के बारे में। तो इस चीज़ को कहते हैं साइंस। यानी कि आपको तजर्बे और मुशाहिदे के बाद ये चीज़ें हासिल होती हैं। अब साइंस के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं पॉजिटिव साइंस, एक को कहते हैं नॉर्मेटिव साइंस। अब ये पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस ये ब्रांचेज ऑफ साइंस से निकली हैं। इसको देखते हैं, इसको क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो पॉजिटिव साइंस है हमारे पास, इससे मुराद ये है कि हम जब किसी चीज़ का तजर्बा और मुशाहिदा करते हैं, अगर उसके रिजल्ट को हम अगले बंदे को एज इट इज़ दे दें, उसी तरह से दे दें, तो ये होता है पॉजिटिव साइंस। मतलब कि क्या है, दिस इज द साइंस इन विच स्टडी आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस द of condition and incidents occurring a particular section of universe are stated as they are. For example, physics and chemistry. यानी कि आपने कोई तजर्बा और मुशाहिदा किया फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, उसमें आपने कभी खुद से एडिशन नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आपने न्यूटन के 3 कवानीन पढ़े हैं तो आपने कभी चौथा आपने उसमें ऐड नहीं किया। बॉयल्स लॉ जो था वो आपने एज इट इज़ आगे एक्सप्लेन करेंगे। जो बोहर का मॉडल था वो एज इट इज़ आपको लिखने के लिए दिया जाता है, कभी आपसे राय नहीं ली जाती कि आप उसमें क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। वो जो है वो उसी तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन वो 3 है, कभी आपसे ये नहीं कहा गया कि आप चौथी भी डिराइव करें या चौथी कौन सी होनी चाहिए। उसके बाद है नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस ये है कि आप जो बात करते हैं उसमें खुद से कुछ एडिशन करके एक्सप्लेन करते हैं। मतलब कि क्या कि दिस इज द साइंस इन विच कंडीशन एंड इंसिडेंट्स शुड बी चेक्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू एंड डिसाइडेड दैट दे शुड बी एज। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ पॉवर्टी देयर शुड बी प्रॉस्पेरिटी। एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन कंट्री शुड बी प्रोवाइडेड विद ब्रेड, clothing and accommodation. The example of this kind of science are economics, political science and ethics. स्टूडेंट, इसमें ये बयान किया गया है इस नॉर्मेटिव साइंस में कि आपके पास जो डेटा आता है उसको, फैक्ट्स को, फिगर्स को आप रीड करते हैं और आप खुद से कुछ सजेशंस अगले बंदे को देते हैं। यानी कि जो इसमें पहली एग्जांपल दी है कि गुर्बत की जगह खुशहाली आनी चाहिए। मुल्क में
हर एक बंदे को रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, मुल्क में खुशहाली आनी चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। तो जिसमें आप खुद किसी को सजेशन दें तो वो होता है नॉर्मेटिव साइंस। अक्सर औकात में ये बच्चों को एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने ब्लड टेस्ट चेक करवाना है, आपने शुगर टेस्ट करवानी है, आपने कोई अपने डॉक्टर ने आपको टेस्ट लिख के दिए हैं, तो आप जाएंगे पहले लेबोरेटरी, वहाँ से टेस्ट जो करवाएंगे वो आपको एज इट इज़ रिपोर्ट दे देगा, वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करेगा लेबोरेटरी वाला, वो है पॉजिटिव साइंस। और उसमें उसको लेके आप आएंगे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर जब चेक करेगा फिर वो डॉक्टर खुद से आपको प्रिकॉशंस लिख के दे देगा, हिदायतें लिख के देगा कि आपको अपना शुगर लेवल कम करना चाहिए, आपको डाइट का ख्याल रखना चाहिए। तो जिसमें डॉक्टर अपनी हिदायतें देगा वो होगा नॉर्मेटिव साइंस। स्टूडेंट्स, पहले हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी कि साइंस क्या है। साइंस है कि कोई भी काम जो तजर्बे मुशाहिदे से हासिल हो उसको कहते हैं साइंस। उसकी दो टाइप्स है, पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस से मुराद वो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम तजर्बा मुशाहिदा करते हैं, उसके रिजल्ट को एज इट इज़ उसी तरह से बयान कर देते हैं, कोई एडिशन नहीं करते। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस क्या है कि हम उसमें एडिशन करके बताते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं आर्ट क्या है। स्टूडेंट, आर्ट ये है कि आर्ट को उर्दू में कहते हैं फ़न, साइंस को उर्दू में कहते हैं इल्म। आर्ट का मतलब यह है कि आप पहले कोई चीज़ सीखते हो, आप कोई इल्म हासिल करते हो, साइंस के थ्रू हुनर सीखते हो, उसके बाद वो सर्व करते हो, सर्विस देते हो नॉन मटेरियल के तौर पे, तो उसको कहते हैं आर्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कि एन आर्ट इज एन एक्टिविटी विच आर मेड टू अटेन special objectives. Some principles are derived with the help of science, and when we act upon these principles to attain a specific objective, the same science become an art. For instance, what is studied in books by medical students is science, but after becoming doctor, when he treats patient and gives a practical shape to his test results, then he makes his science an art. तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी काम अगर आप वो साइंस के थ्रू सीख के फिर आगे उसको आप सर्विस दें तो उसको कहते हैं आर्ट। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी कि एक मेडिकल का स्टूडेंट था, उसने साइंस की बुक को जब रीड किया, उसने नॉलेज अटेन किया, तो वो उसकी साइंस थी, लेकिन जब उसने खुद को प्रैक्टिकल शेप में लेके आया वो उसका आर्ट बन गया। यानी कि एक जो मैं अगर एग्जांपल आपको फर्दर दूं, एक नाई है, हजाम जिसे कहते हैं, तो वो अगर वो काम सीखता है तो वो साइंस है, वो जब काम खुद करता है तो वो ये उसका आर्ट हो गया। एक कारपेंटर है, वो काम जब वो खुद सीखेगा वो साइंस होगी, और जब वो काम खुद करेगा वो उसका आर्ट बन जाएगा। एक टीचर है, टीचर पहले खुद बुक सारी पढ़ेगा, वो उसकी साइंस है, और जब वो खुद बुक्स पढ़ाएगा वो उसकी आर्ट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इकोनॉमिक्स फिर कहाँ गई? इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है? स्टूडेंट्स, जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें हमारी साइंस में आएंगी, कुछ चीज़ें हमारी आर्ट्स में आएंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो हम पढ़ के हम उसका डेटा एज इट इज़ बयान कर देंगे, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ इक्वी है। उसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें होंगी जिनमें हम एडिशन खुद से कर सकते हैं। पॉवर्टी होगी, नेशनल इनकम हो गया, इनइक्वालिटी होगी, ट्रेड साइकिल हो गया, बिजनेस साइकिल हो गया, इसमें हम खुद से चीज़ें ऐड करके बयान कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। आर्ट कैसे होगी? हम पहले खुद पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, तो ये आर्ट्स भी है और साइंस भी है। यानी कि आपसे अगर कोई पूछे फ्यूचर में कि आप जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ये आया साइंस में आती है या आर्ट्स में आती है, फिर आप डायरेक्ट उसको नहीं बता सकते कि भाईजान ये साइंस है या आर्ट है या दोनों है। आप पहले बताएं साइंस क्या होती है, आर्ट क्या होती है, फिर साइंस के आगे टाइप्स बताएं, उसके बाद आर्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, उसके बाद आप ये डिसीजन लें कि जो इकोनॉमिक्स है ये साइंस भी है, ये आर्ट भी है। असल में ये है सोशल साइंस, सोसाइटी के बारे में बयान होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई मसला मसाइल है तो आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा। ईमेल आईडी हमारी नीचे चल रही है, तो आप इस पर भी मेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।